जितात्मनः प्रशांतस्य समबुद्धिर्विशिष्यते। संस्कार अपनी जगह हैं, शरीर अपनी जगह और भगवान अपनी जगह है। संस्कार बहुत से जन्मों का एक स्रोत है जो इस शरीर को निमित्त बनाकर मित्र का काम करता है, वैरी का काम करता है, साधु का काम करता है, असाधु का काम करता है, पुण्यात्मा तथा पापात्मा का काम करता है, स्वजनों एवं पराय जनों का काम करता है, आदि आदि। ये माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे उसी संस्कार के स्रोत हैं। कोई भी नहीं जानता कि यह शरीर कहाँ से प्रकट हुआ है, इसका स्रोत अर्थात उद्गम कहाँ है। भगवती गंगा का स्रोत कोई भी नहीं जानता। संतों की बात अलग है। संत तो शरीर के संस्कारों तथा उसके उद्गम को भी देख लेते हैं। उन्हें इस प्रकार की ऐसी महत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जितात्मनः प्रशांतस्य, वह जितेंद्रिय साधक सतु में स्थित होकर अर्थात ब्रह्म रूप हुआ वेद पुराण शास्त्र आदि को बाहर ही छोड़ देता है। उसे पुनः उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, वह विजितात्मा अष्ट सिद्धि एवं नवनिधियों से भी संपन्न हो त्रिलोकपति होता है, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप त्रिलोकी पर भी भली भांति शासन करता है। इतना ही नहीं, रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण भी उसकी आज्ञानुसार ही कर्म करते हैं। तभी तो वह योगी कहा जाता है। वह जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने की सामर्थ्य रखता है। वह सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना, सर्दी को गर्मी, गर्मी को सर्दी बनाने वाला, मान को अपमान और अपमान को मान बना देने वाला, सुख को दुख और दुख को सुख बना देने वाला, लाभ को हानि तथा हानि को लाभ में बदल देने वाला साधक सदा सर्वदा स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट रहता है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण प्राणी पदार्थों में यहाँ तक कि सुहृदों, मित्रों, भाई बांधवों, पापी, पुण्यात्माओं आदि में भी एक ब्रह्म ही की सत्ता सामर्थ्य को देखना है। एक अति रोचक घटना है। अगस्त ऋषि ने श्री राम प्रभु को दिव्यास्त्र दिए जो गुप्तचरों द्वारा रावण को ज्ञात हो गया। रावण ने कहा, ऋषि मुनियों को दिव्यास्त्रों की क्या आवश्यकता है? इससे सिद्ध होता है कि साधु संत के वेश में ये हिंसक प्राणी है। ये यदि सच्चे अर्थों में साधु संत होते तो मुझमें और राम में भेद क्यों करते? अतः विजय उपरांत सर्वप्रथम इन्हीं लोगों को मैं ठिकाने लगाऊंगा। इस प्रकार कभी साधु का दिव्य व्यवहार भी असाधु जैसा और असाधु का अदिव्य व्यवहार भी साधु जैसा दिखाई पड़ने से दोष दर्शन होना स्वाभाविक है। आज का चोर डकैत एवं राक्षस रत्नाकर कल का वाल्मीकि नामक ब्रह्म ऋषि महर्षि हो सकता है तथा गणी का अजामिल जैसे असाधु भी कल को ईश्वर भक्त हो सकते हैं। उसी तरह आज की माता कल की कुमाता कैकेयी हो सकती है और आज का पिता कल का हिरण्यकश्यपु बन सकता है। अतः प्रभु ने चेतावनी भी दी है कि साधक भेद बुद्धि का आश्रय न ले, क्योंकि सुहृद, मित्र, भाई बांधव, पापी, पुण्यात्मा आदि भी ब्रह्म प्रकृति के अंग उपांग ही हैं। इसलिए किस अंग से वह क्या कर रहा है यह देखने का अधिकार उस ब्रह्म ने आपको नहीं दिया है। इस मंत्र में सर्वप्रथम सुहृद का स्मरण किया गया है कि मित्रों का, उसके उपरांत क्रमशः उदासीन, मध्यस्थ आदि का, इसलिए कि सुहृद तो एकमात्र संत एवं सद्गुरु ही है जो बिना कुछ लिए अपने सहित भगवान को भी दे देते हैं, जबकि मित्र उपकार का बदला उपकार से चुकाता है। भाई बांधवों, पापी पुण्यात्माओं की परिभाषा आप जानते ही हैं। यहाँ साधु शब्द का अर्थ साधक से लेना चाहिए।
साधु शब्द का अर्थ सज्जन से भी लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी बहुत से सज्जन पाए जाते हैं, जबकि भगवत कामना उनमें नहीं पाई जाती, लेकिन व्यवहार उनका साधुओं जैसा देखा जाता है। इस प्रकार इन सब में एक ही भगवान को देखता फिरता है। सबको भगवान के रूप में देखना यह कर्म नहीं है, बल्कि जीव भाव का त्याग है। ये सुहृद हैं, मित्र हैं और ब्रह्म हैं, अर्थात अथवा ब्रह्म के अंग है। ये दो बातें हैं। तो सुहृद मित्रादि भाव ही तो त्यागा आपने, रूप तो वही रहा और उस रूप का कर्म भी वही रहा, किंतु आप वही नहीं रहे, बल्कि ब्रह्म भाव को ग्रहण कर लिए, जो क्रिया नहीं है। सुहृद मित्र भाई बांधव आदि मानना कर्म का फल है, और उन्हें ब्रह्म या ब्रह्म का अंग मानना कर्म फल का त्याग है। भगवान ने जहाँ 5वें अध्याय अनुसार विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी कहा है, वहीं इस अध्याय में सुहृन् मित्रायु दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु कहा है, अर्थात 5वें अध्याय में ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, चांडाल में एक ही आत्मा है। इसे समदर्शन कहते हैं, और इस मंत्र द्वारा एकमात्र मनुष्य वर्ग में सुहृद, मित्र, उदासीन आदि का ही नाम लेते हैं, जबकि दोनों मंत्रों में लगभग एक ही बात झलक रही है। इसका क्या कारण है? हाँ, महात्मा अर्जुन ने प्रभु के सिद्धांत को 5वें अध्याय तक भी स्वीकार नहीं किया है। अतः वे देख रहे हैं कि सर्वप्रथम इसके मन को मनुष्य वर्ग से ही उपराम किया जाए, अर्थात मनुष्य भाव से, माता पिता भाई बांधव भाव से, सुहृद मित्र उदासीन भाव से, पापी पुण्यात्म भाव से, और जब इनमें भगवत दर्शन होने लगेगा तो सहज ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाएगी। एक बात और जान लेनी चाहिए कि ध्यान में विचार स्वजनों, परजनों, पापात्माओं एवं पुण्यात्माओं के प्रति ही आते हैं, न कि पशु पक्षी कीट पतंगों के प्रति। इसलिए भी ऐसा कहना समय अनुसार अति महत्व का है। ध्यान योग के अंतर्गत इन स्वरूपों की याद आने पर, इनके प्रति ब्रह्म भावना हो जाने पर मन में भगवत्ता प्रशस्त होती है, प्रकट भी होती है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने तो अपने अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में यहाँ तक कह दिया है कि बिना ब्रह्म चिंतन के ठूंठे पेड़ की तरह कोई बैठा है तो उससे तो श्रेष्ठ पेड़ ही है, जो समय अनुसार फलता फूलता तो है। राजा जनक ने तो गुरुदेव के कहने से घर में ही बाल बच्चों सहित प्रजा को ब्रह्म रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। शरीर सिंहासन पर, किंतु मन ब्रह्म भावना पर बैठा हुआ है। भगवान द्वारिकाधीश जो भक्तों के क्या सब के ईश्वर हैं, चाहे कोई स्वीकार करे न करे, किंतु उनकी निर्मोहता और भक्तों के प्रति अनासक्ति, निर्ममता देखते ही बनती है। वे संकेत करते हैं कि ब्रह्म भावना से भावित चित्त से यदि आप ध्यान में बैठते हैं तो भी सिद्धियों के चक्रव्यूह में फंसने की संभावना बनी रहती है। महाराज स्वयं पहले यही जानता था कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां ही सिद्धि हैं, लेकिन अध्याय 12 में मंत्र 13 से 19 तक की सिद्धि तथा इस अध्याय के इन 3 मंत्रों 7 से 9 की सिद्धि देखी तो आश्चर्यचकित होकर रह गया। भगवान अष्ट सिद्धि 9 निधि को इस गीता शास्त्र में असिद्धि कहते हैं, जब तक कि आपको परम सिद्धि नहीं मिल जाती। एक शिष्य ने किसी को शाप दे दिया। सदगुरु को पता चला तो उन्होंने कहा, शाप क्यों दिया तूने? इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम समर्पण का मात्र ढोंग कर रहे हो। जब संपूर्ण जप तप योग को समर्पित कर ही देते हो तो संकल्प शक्ति तुम्हारी तो मानी नहीं जाएगी। वह तो ब्रह्म प्रसाद है जिसके द्वारा तुम भविष्य में सब में भगवत दर्शन कर सकोगे। तुमने क्रोधित होकर शाप दे दिया और कुत्ते ने क्रोधित होकर काट खाया, तो तुम्हारे मैं और उसके मैं में क्या अंतर है? तुम्हारे व्यवहार में और उसके व्यवहार में क्या अंतर है?
हाँ, जब तुम अपने स्वरूप में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाओगे तो उस समय चाहे तुम शाप दो या वरदान, मैं ही क्या भगवान भी कुछ तुम्हें कहने नहीं आएगा। 1976 में महाराज ने देखा, एक व्यक्ति एक साधक के सामने चारपाई पर बैठा रह गया। साधक ने एकटक उसे इस भांति देखा मानो वह उसे भस्म कर देगा। साधक के एक भक्त ने उस स्थिति को भांप लिया और कहा, गुरुदेव, ये आगंतुक हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं। यह सुनकर साधक शांत तो हो गया, किंतु उसे अपने हृदय पर अति क्षोभ हो गया कि इतने सालों से तपस्या का यही फल है कि कोई अपने सामने चारपाई पर बैठा रह जाए तो वह महाअपराधी हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि मैं कर्म फल की चाहना से ही तप कर रहा हूँ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठिता चाहने से ही जप तप योग कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर वह सब में भगवत दर्शन रूप सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत दूर एकांत देश चला गया और सब में समदर्शन रूप सिद्धि को लेकर लौटा। इस घटना से सिद्ध है कि न तो उसे अपनी सकामता का पता था और न ही यह भाव था कि सद्गुरु की आज्ञा ही मेरे शरीर मन वचन से जप तप योग कर रही है। यदि यह शरीर गुरुदेव का है तो अहंकार किस बात का, कैसा मान कैसा अपमान। अतः सद्गुरु को आगे करके कर्म करना, उनकी आज्ञा से ही किसी स्वजन को या पराये को प्रताड़ित या प्यार करना। आप नहीं देखते कि प्रभु की आज्ञा से स्वजन वध भी महात्मा अर्जुन के लिए ब्रह्म ज्ञान देने वाला साधक बन जाता है। इधर युद्ध भूमि में भगवान विनोद भी कर रहे हैं कि हे पार्थ, इस समय धृतराष्ट्र भी मेरे ही विषय में सोच रहे हैं कि जब मेरा पुत्र अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता तो मधुसूदन का अपना क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि ये युद्ध कराने पर तुले हुए हैं। इन्हें तो समदृष्टि वाला ही रहना चाहिए। बात तो कर रहे हैं समदृष्टि की और व्यवहार कर रहे हैं विषम दृष्टि का। मेरा पुत्र दुर्योधन तो सर्वप्रथम इन्हें ही मांगने गया था, फिर इन्होंने वहां सम व्यवहार क्यों नहीं किया? हे पार्थ, वे यह नहीं जानते कि समदृष्टि समभाव और समव्यवहार में आकाश पाताल का सा अंतर है। तो ऐसी विशिष्ट पारमार्थिक बुद्धि की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे सुने। संपूर्ण कामनाओं से रहित, सबसे अनासक्त मन वाला, कल की चिंता न करता हुआ अपरिग्रह साधक बहुत दूर एकांत देश में सदा सर्वदा अकेले रहता हुआ, पवित्र भूमि में जो न नीची एवं ऊंची हो, उस पर कुशा मृगछाला कंबल आदि बिछाकर सिद्धासन पद्मासन आदि किसी एक आसन में स्थिर बैठकर मन बुद्धि चित्त की क्रियाओं को न करता हुआ, स्मृति अर्थात मन को अभिष्ट लक्ष्य में केंद्रित करता हुआ चित्त शुद्धि के निमित्त ध्यान योग का अभ्यास करे। उसकी विधि है कि सिर ग्रीवा एवं शरीर सीधी रेखा में सम शांत स्थिर हो तथा नासिकाग्र पर दृष्टि हो, अन्य दिशाओं की तरफ उसकी गति न हो। इस प्रकार भय रहित होता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर अच्छी प्रकार से शांत अंतःकरण वाला मेरे परायण हुआ मेरे में ही मन को लगावे। इस प्रकार संकल्पवत मन से सदा मेरे ही ध्यान में रहने वाला योगी शीघ्र मेरे में रहने वाली परम निर्वाण एवं परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उस ध्यान योगी को एकांत स्थान के लिए दूर देश में चले जाना चाहिए, जहां उसके भाई बांधव एवं परिचित न पहुंच सकें। उसे लगे कि वहां उसका नया जन्म हुआ है। वहां भी पर्वत या वन प्रदेश या नदी का तट हो, जहां से गांव बहुत दूर हो। वहां अकेले वास करे। सतत का तात्पर्य दिन रात अकेले रहें। वहां साथ में आम लोगों की तो बात ही क्या है, भगवत भक्तों को भी न रखे। वहां पर पापियों से द्वेष न करें, क्योंकि चाहे जितना पवित्र देश हो,
वहां पर 100 में 5 तो पापात्मा रहेंगे। जहां 95 पुण्य आत्मा है, उनसे प्रेम न करें। वह किसी की चाहना करता है, तभी चाहना करने वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वह किसी की चाहना नहीं करेगा तो भगवान उसकी चाहना करने लगता है। जब उसके पास किसी को नहीं रखने का, अपने पास नहीं आने देने का निर्मल तथा दृढ़ संकल्प होता है, तो उस अवस्था में कोई भी उसके पास फटक नहीं पाता, अर्थात आने का साहस नहीं करता। योगी युंजीत सततम। भगवान के योगी, सन्यासी, भक्त आदि शब्द पर्यायवाची हैं। मंत्र में किसी भी पर्यायवाची शब्द को रखा जाता है, ऐसी परंपरा है। इन मंत्रों का पहले संन्यास आश्रमी साधकों के लिए अर्थ किया जा रहा है। वहां उस एकांत प्रदेश में साधक को चाहिए कि अपने हाथों से भूमि को समतल करे, किसी भी भाग में किंचित मात्र भी ऊंची नीची न हो। उसे गोबर और मिट्टी से लेप करके उस पर कुशा बिछाकर ऊन का वस्त्र अर्थात कंबल बिछावे। कंबल को 7-8 परत कर दे, जिससे वह पर्याप्त मोटा हो जाए, जिस पर सिद्धासन, पद्मासन एवं स्वस्तिकासन आदि आसन लगाने में परेशानी न हो। वह इन 3 आसनों में से चाहे जिस आसन से भी बैठे, किंतु मेरुदंड को सीधा रखे, जिससे छाती, ग्रीवा तथा सिर सरल अर्थात सीधी रेखा में गमन करे। हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में हो, ओठ बंद हो, दांत खुले हों, जीवा दोनों तालुओं के मध्य में हो, नेत्र अध खुले हों अर्थात अर्ध सांभवी मुद्रा में हो, तथा मन को नासाग्र अर्थात भ्रुकुटी में स्थापित करें। नासिकाग्र का आशय नाक के निचले उठे हुए हिस्से से कदापि न ले, क्योंकि वास्तव में नासिकाग्र भ्रुकुटी को ही कहते हैं, जिसे भ्रूमध्य भी कहते हैं। चूंकि नाक यहीं से प्रारंभ होती है, अतः इसे नासिकाग्र भी कहते हैं। और ऊपर नीचे, दाएं बाएं यानी अन्य दिशाओं को न देखें। शरीर को ऊर्ध्वगामी दिशा में इसलिए रखें क्योंकि वह अधोगामी दिशा को प्राप्त हो गया है। जब शरीर झुका रहता है तो उसमें शिथिलता प्रकट हो जाती है। वैसी अवस्था में तामस एवं राजस वृत्तियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं, अर्थात आलस, नींद, प्रमाद रूप धारा के प्रवाह के साथ साथ राजस विचारों का तांता लग जाता है। ठीक इसके विपरीत जब शरीर सीधी रेखा में गमन करता है, तब सात्विक वृत्ति की धारा प्रवाहित हो ही जाती है, अर्थात सम शांतता, निर्विचारता, निर्विकल्पता की स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि न खड़े होकर, न लेटकर, न चलकर, न ढीला होकर ही ध्यान के लिए बैठना, लेकिन साधक अपनी प्रकृति को भली भांति जांचकर आसनों के विपरीत आसनों में भी शरीर को एक दिशा देकर ध्यान करते हैं। जिस साधक के शरीर में तमोगुण की मात्रा विशेष है, उसे खड़े होकर ध्यान करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके उपरांत मन, बुद्धि, चित्त से अच्छी प्रकार अनासक्त हुआ साधक निर्भय होकर ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे। इस प्रकार प्रभु के ही आश्रित होकर अर्थात सद्गुरु के आश्रित होकर सम शांत सचिदानंद घन परमात्मा में मन को स्थित करें। इस प्रकार संयमित मन के द्वारा सदा अपने स्वरूप का ध्यान करता हुआ प्रभु में स्थित परम निर्वाण एवं परम शांति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर जाता है। लेकिन जिस ध्यान योग के द्वारा परम निर्वाण प्राप्त करने की बात प्रभु ने की है, वह ध्यान योग न अति अल्प मात्रा में खा पीकर एवं सोकर, न अधिक मात्रा में खा पीकर और सोकर ही सिद्ध होता है, तथा न बहुत कर्म करते हुए ही और न बहुत कम कर्म करते हुए ही सिद्ध होता है, बल्कि जिसके उपरोक्त विषय संयमित होते हैं, उसी को यह परम लाभ प्राप्त होता है।
इस मंत्र में विगत भी पद बड़ा महत्व का है, अर्थात वह योगी एकांत में निर्भय होकर विचरण करे। भय का कारण इसलिए नहीं है कि सद्गुरु के शरणागत है, मन भ्रम में ही लगा हुआ है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता के साथ पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत का मूल है सद्गुरु की आज्ञा में रहना, और आज्ञा में रहते हुए ब्रह्मचर्य के 8 अंगों का पालन करना। ये ब्रह्मचर्य के 8 अंग निम्न हैं। 1. किसी स्त्री का किसी अवस्था में भी स्मरण न करना, उसके रूप और गुणों का वर्णन न करना, स्त्री संबंधी चर्चा न करना, गीत न गाना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को न पढ़ना आदि। तीसरा है स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि न खेलना। चौथा, स्त्रियों को बुरी दृष्टि से न देखना। पांचवा, स्त्री से एकांत में बातें न करना। छठा, स्त्री को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प न करना। सातवां, स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करना। और 8, उसके साथ संबंध न करना। मनुस्मृति के द्वारा भी ब्रह्मचर्य के बाह्य नियमों के पालन को देखें। सद्गुरु की अध्यक्षता में रहने वाला ब्रह्मचारी इंद्रियों को वश में रखकर संध्या में निश्चित ही ध्यान करे। शहद, मांस, चंदन, इत्र, तेल, फुलेल का त्याग करे। स्त्रियों तथा सब प्रकार के आसवों, आयुर्वेदिक आसव का तथा प्राणियों की हिंसा का सर्वथा त्याग कर दे। शरीर में तेल का मर्दन न करे, आंखों में सुरमा न डाले, जूता न पहने, छाता न रखे, काम क्रोध लोभ को त्याग दे, नृत्य न करे, गीत न गावे, बाजा न बजावे, जुआ न खेले, गपशप न करे, निंदा न करे, झूठ न बोले, स्त्री को न देखे न स्पर्श करे, सर्वत्र अकेला सोए, वीर्यपात न करे। यदि अनिच्छा से स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो उसी समय स्नान कर ध्यान करे, इत्यादि इत्यादि।